मेरे पीछे खजूर का पेड़ है, अपन का हरा भला आसमान से टपका खजूर पे आके लटका। तो एक स्थिति ऐसी थी महेश भाई की, 1-2 लाख का नहीं 10 करोड़ का घाटा खाया है, और फिर भी उठ खड़े हुए। कौन सी वो ताकत थी, क्या वो इनके पास ऐसी शक्ति थी, किन का सहयोग था? क्योंकि जब टोटा है जी नहीं, रिश्तेदार भी फ़ोन उठाना बंद करते हैं, भाईचारा भी अलग हो जाए, भाई अलग चारा अलग, तो उस स्थिति में आदमी होपलेस हो जाए, बड़े नेगेटिव थॉट आए हैं। अच्छा महेश भाई, जब आपको 10 करोड़ का घाटा हो गया था, टोटा आ गया था, तो उस टाइम सुसाइड थॉट भी आया था आपको? भाई देखो, जब समय बुरा होता है तो आदमी की सोच भी बुरी होने लग जाती है। तो सुसाइड थॉट भी आया था, पर मैंने सोचा कि एक साइड मैं खड़ा हूँ, एक साइड मेरा मुरली वाला है, एक साइड सुसाइड थॉट खड़े थे। तो मैं उनसे, मुरली वाले ने मेरे सुसाइड थॉट से मुझको निकाल कर, और उन्होंने मोटिवेट किया मुरली वाले ने कि राव नरवीर सिंह के पास जाओ, मेरे को भेजा और मैं इससे बाहर आ गया। कैसे आ गया था 10 करोड़ का घाटा? मैंने अपने कुछ बिजनेस किए थे, तो उन बिजनेस में कंटिन्यू लॉस आया। वो कहते हैं लोग कि बिजनेस में टिकने के लिए जितने का आप बिजनेस कर रहे हो उतने का ही बैकग्राउंड होना जरूरी है। एक कहावत हो रहा है महेश भाई, बोले पैर उतने पसारो जितनी गुदड़ी हो। कुछ ऐसा ही सोच लो मेरे भाई, कि मैंने ऐसा बड़ा करने के लिए कि भाई कुछ काम ऐसा करके जाना है दुनिया में जो लोग याद करें। उसी की थीम पे चल रहे थे। तो चलते चलते बिजनेस में ऐसा क्राइसिस आया कि मेरे को करीब करीब 10 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। उस समय मैं बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो गया था। लेकिन एक साहस पैदा होता है अपने अंदर, मुरली वाले का दिया हुआ साहस। मैं बाबा खाटू श्याम को बड़ा मानता हूँ, मेरे पास जो भी है उन्हीं का दिया हुआ है। दूसरे पे जो भी दिया मुरली वाले ने दिया। दूसरे पे राव नरवीर सिंह, जो आज इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है हरियाणा सरकार में। आज से 45 साल पहले से हमारे फादर उनके साथ उठते बैठते थे। तो उन्होंने हमें बताया आज से 16 साल पहले कि भाई ये राव नरवीर सिंह जी हैं। तो हम उन्हें सुनते थे, जानते थे नॉर्मली। तो 2014 से मैं उनके टच में ज़्यादा आ गया था। आने के बाद मैंने देखा कि ऐसा नेता हरियाणा में शायद कोई नहीं है। आज भी आप उनके घर जाओगे तो आपको इतने कुर्सी मुड्ढे किसी घर रखे नहीं मिलेंगे, और इतने हुक्के किसी नेता के। मैं चैलेंज करता हूं सर, पूरे हरियाणा में किसी नेता घर इतने मुड्ढे और हुक्के नहीं मिलेंगे। वो जो मुड्ढे और कुर्सियां वो खाली रहते हैं, भरी रहती हैं? आप जाके देखो जी, शनिवार और संडे को साहब बैठते हैं। ऐसी क्या खूबी है मंत्री जी में? मंत्री जी में खूबी है, मंत्री जी के घर दर पे कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। अच्छा। जो भी भाई आएगा उसकी आराम से बातें सुनना और उन पर अमल करना। यदि उसका काम जायज है तो तुरंत उस ऑफिसर को बोलना कि मैं इनका काम किया जाए। जैसे आपसे खुद से जोड़ के देखता हूँ महेश भाई जी, जब आप क्राइसिस के दौर से गुजर रहे थे और आप कह रहे हो भी मुरली वाले बाबा की, मेरे पे खाटू श्याम बाबा की कृपा रही है, और उसी ने माध्यम बनाया मंत्री जी को, राव नरवीर जी को जी। तो जब उनके पास आप गए तो ऐसा क्या मोटिवेशन उन्होंने आपको दिया जिसके बाद आपने पीछे मुड़ के देखा और एक बूस्टर सा लग गया आपके अंदर? और आज मेरे को पता चला आपके बारे में, 3 तो भाई साहब के पेट्रोल पंप है भाई, करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की कोठी है, अच्छा लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री बना रहे हैं। और रेंट का तो भाई जिक्र चलते हैं भी, रेंट का काम बहुत तगड़ा है। यानी कि मुरली वाले की फुल कृपा होगी। मुरली वाली कृपा रही। आपने जैसे बताया मंत्री साहब राव नरवीर सिंह जी, मैं उनके पास गया कुछ बुरे समय में। तो एक मोटिवेशन की बात होती है कि मैं आपके पास बुरे समय जो आप मेरे को कैसा मोटिवेटेड करते हो। उन्होंने कहा समय हर जैसा आएगा और मेरी मदद कहीं चाहिए आपको XYZ किसी प्रकार की, तो मैं करूँगा। उन्होंने जो मेरी मदद की मैं उसको भूल नहीं सकता कभी, ऑल ऑफ लाइफ। जी। और ऐसा एक बूस्टर लगा दिया मेरे अंदर कि आज मैं हवा में उड़ रहे हैं रॉकेट की तरह। पैरासूट है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो भी जिस तरह रात के बाद हमेशा दिन निकलता है, उजाला आता है जी, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में जब क्राइसिस का दौर से गुजर रहे थे महेश भाई आप, तो मुरली वाले ने आपको मिलवाया राव नरवीर जी से जी, मंत्री जी से मिलना हुआ, वहाँ से आपको एनर्जी मिली, और अब आप जैसे सोशल वर्क में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ये सभी हमारे नेताजी की देन है जी। उनकी कार्यशैली हम देखते हैं, जैसे वो काम करते हैं तो उससे हम काफ़ी सीखते हैं। उनका कहना यही होता है भाई कोई जायज़ काम हो, कोई ऑफिसर नहीं कर रहा तो आप जाओ, यदि नहीं करता है तो मेरे को बताओ। वो ये नहीं कहते आप डायरेक्ट मेरे को आओ मैं ऑफिसर को फ़ोन करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका जायज़ काम है किसी भी व्यक्ति का, लेके जाओ। यदि कोई ऑफिसर नहीं कर रहा है तो मेरे को तुरंत प्रभाव से बताओ, फिर मैं उनसे बात करूँगा। हमारी तो नसों में ही राव नरवीर सिंह के नाम का खून बहता है। रेवाड़ी का मैं अंगद हूँ राव नरवीर सिंह का। और इस अंगद के 2 पैर, अपना छोटा भाई धर्मेंद्र खटाना और महेश बोरा, जो हम रेवाड़ी में मंत्री साहब के 2 मजबूत स्तंभ है, उनके नाम से हम तो जीते हैं। तो ये हमारे अंदर एनर्जी आती है। ये अंगद पैर कहाँ रखता है? ये अंगद जहाँ भी कोई सामाजिक काम की दिक्कत आती है
वहाँ पे संगत का पैर जम जाता है। जब लग वो काम सही नहीं होता है, पैर उठता नहीं है जी। महेश भाई, आप बार बार मुरली वाले का जिक्र कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको उनकी बांसुरी भी सुनाई देती है, धुन सुनाई देती है? अब मैं आपको क्या बताऊं जी। मेरा नाम महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। तो मैं सोचता हूँ भगवान की तरह सोचने वाला, भगवान की तरह करने वाला, भगवान की तरह देखने वाला, कि मेरे से कोई गलत काम नहीं हो जाए। कि मैं इतने बुरे दौर से गुजरा हूँ, मैंने हर चीज़ देखी है, तो मैं सोचता हूँ मेरे से कोई 1% गलत काम, गलती से भी कुछ गलत ना हो जाए। बाकी लोग कहते हैं मैंने भगवान को नहीं देखा, मुझे नहीं पता किसी ने देखा या नहीं देखा। मुझे कल इस चीज़ की जरूरत है, मुझे चाहिए, वो मेरे सारे रास्ते बंद है, तो मुझे नहीं पता मुरली वाला कहाँ से भेजता है, किसको भेजता है। भाई मेरा काम हो जाता है, तो मैंने भगवान को देखा नहीं, पर भगवान मेरा काम करके जाता है। इसलिए आप मानते हो भगवान है। अच्छा महेश भाई, आपको तो भगवान मिल गए और आपकी उंगली भी पकड़ ली मुरली वाले ने। ऐसे में और बहुत सा यूथ है या गृहस्थ वाले लोग हैं या फिर जो बेरोजगार साथी हैं या बिजनेस में घाटा खा चुके हैं, उनको एक लाइन में अपने जीवन के अनुभव से, तजुर्बे से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि रात है तो दिन भी है और दिन भी है तो रात भी है। और जो ये बता रहे हैं करमू भाई, बिजनेस, नौकरी, कुछ भी है, एवरीथिंग, जीवन में समस्याएं समुद्र की लहरों की तरह होती है, कभी शिखर पर होती है तो कभी नहीं होती है। तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, बुरे समय में भगवान को ना भूलें और जो भी अपना साथी है उससे अपनी बातें शेयर करें। भगवान 100% आपका साथ देगा। देखो मैं तो खाटू वाले मुरली वाले को मानता हूँ भाई, और आप जिसको मानते हैं, भगवान सभी एक है, ये तो नाम रख दिए गए हैं। बिल्कुल। और आप जिसको भी मानते हैं उससे आप अपनी अरदास लगाएं। मैं गारंटी खा सकता हूँ 100% आपका काम होगा। मैंने 2 चीज़ देखी है, मेरे को बनाने वाला मुरली वाला और मेरे को रखने वाला राव नरवीर सिंह नेता, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई आपका। और ये महेश बोरा आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है भाई। ये नंदरामपुर बास गांव है और रेवाड़ी ज़िला है और बावड़ ये हल्का लगता है। और पिछले दिनों आपने एक मुद्दा देखा था भाई, गाटर को लेकर के लड़ाई लड़ी थी। महेश भाई ने मेरे को बताया था अभी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनकी ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई सार्वजनिक थी और वो जीत भी गए। आपको इसकी भी शुभकामनाएं महेश भाई। और मैं बता दूँ भाई, ये उस टोटा तो उभर गए, आज इतना बड़ा मुकाम पर पहुंच गए हैं कि भी आड़े गाने भी शूट हुए इनकी कोठी में। लोकेशन इतनी तगड़ी बन गई। उस बुरे समय में मेरे कुछ साथी थे भाई, जिन्होंने मेरा, मैं नाम तो क्या लेऊं, मेरे बड़े भाई अखिलेश जी, अपना भाई उत्तम, मतलब मेरे को मोटिवेट करते थे आके वो बुरे समय में कि फिर दोबारा उससे भी ऊपर जाएंगे। और आज भगवान ने ऐसा किया है कि वो समय भी निकाल दिया। आज बहुत अच्छा समय है अपने पास, तो सोचते अच्छे समय में अच्छे कर्म हो, जो आगे चल के बुरा समय ना आए। और आज भाई ने इतनी तकड़ी लिंक लाइजन बना ली है, चाहे बालकनाथ जी हो, चाहे स्वामी रामदेव हो, चाहे कृष्णनाथ हो, दीपक नाथ हो, तो भाई नाथों का भी इनके ऊपर कृपा, नाथों का भी आशीर्वाद इनको। दीपक नाथ जी अपने गुरुजी हैं। हाँ। और उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर है। और कृष्णनाथ जी जो कपूरी की पहाड़ी में रहते हैं, आप कभी जाओ, बहुत अच्छा वहाँ पे है। उन्होंने 2500 तो गायें पाल रखी हैं। और नाथों के बिना तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। शास्त्रों में आया, नाथ के संपर्क में आप यदि आ गए ना भाई, नाथ आपको निहाल कर देगा, निहाल। तो दीपक नाथ जी कहते हैं कि बुरा समय है, निकल जाएगा। उन्होंने मेरे को एक लाइन कही थी एक दिन, मैं घर पे बड़ा डिमोटिवेट बैठा था, तो वो आए और बोले भाई 1 महीने और काट दे इसी तरह, हाँ भगवान तेरा वारे नारे कर देगा। वो 1 महीना ऐसा निकाला, आज वारे नारे कर दी है, तो मैं उनकी कृपा कैसे भूल जाऊँ। कल उनके यहाँ 29 तारीख को स्वामी रामदेव जी भी आ रहे हैं, लाडपुर आश्रम कोटकाशी। तो बाबा की असीम कृपा है। और कल वो 101 कुंडी यज्ञ करा रहे हैं। बड़े पहुँचे हुए साधु है बाबा दीपक नाथ जी, लाडपुर आश्रम। तो आप कल पहुंच रहे हैं वहीं पे? जी बिल्कुल वहीं पे। आप लोग भी पहुंचना भाई। कल का है, कितने बजे का है टाइम? कल 1 बजे स्वामी रामदेव जी।